हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आंख में कुछ दोष। आंख में दोष आने पर क्या होता है। तो प्रश्न यह है कि आंख में दोष क्यों आता है। बच्चों देखिए, आप जान लीजिए कि मेरी आंख में, आप सभी की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव रेटिना पर बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो आंख में दोष आ जाएगी। जब रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्या होगा, या तो रेटिना से पहले बनेगा या तो रेटिना से दूर बन जाएगा। अगर रेटिना पर नहीं बनती है तो सभी आंखों में मुख्यतः 4 प्रकार के दोष आएंगे। और 4 प्रकार के दोष क्या हैं? एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं मायोपिया। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। और चौथा आता है अबिंदुकता, जिसको कहते हैं अस्टिग्मेटिज्म। तो ये 4 प्रकार के दोष आते हैं। जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो मुख्यतः 4 प्रकार के दोष आते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, लेकिन यह नहीं जान पाते कि मायोपिया क्या है। व्हाट इज मायोपिया? इसी मायोपिया का नाम है निकट दृष्टि दोष। आपके एसएससी एग्जाम में पूछा था कि मायोपिया क्या है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते कि मायोपिया क्या है। इसी मायोपिया का नाम है निकट दृष्टि दोष। क्या है निकट दृष्टि दोष? क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष क्यों आती है? बच्चों, जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, अगर रेटिना से पहले बन जाती है तब वहां पर दोष आता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? प्रतिबिंब का बनना रेटिना से पहले, अर्थात अगर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है तो वहां पर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, मायोपिया क्या है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया। मायोपिया में होता क्या है? क्या कारण है कि मायोपिया आ जाती है? क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष आ जाता है? इसके मुख्यतः 3 कारण है। एक कारण है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। दूसरा कारण है लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। जब गोलाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी कम हो जाती है। तो 2 कारण तो हो गए कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, एक कारण। दूसरा कारण है कि लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। और तीसरा कारण क्या है? लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता फोकस दूरी में रिलेशन होता है P = 1/f। क्षमता P = 1/f कि फोकस दूरी बढ़ जाने पर क्षमता घट जाती है। तो निकट दृष्टि का मुख्य कारण 3 है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है,
लेंस है, अगर गोलाई बढ़ जाएगा तो आप कहेंगे कि त्रिज्या बढ़ जाती है। आप कह सकते हैं कि आपका व्यास बढ़ जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। गोलाई बढ़ जाती है अर्थात लेंस की त्रिज्या बढ़ जाती है, अर्थात लेंस का व्यास बढ़ जाता है। दूसरा है फोकस दूरी घट जाती है। तीसरा आपका कारण बनेगा लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि क्षमता और फोकस दूरी में एक रेसिप्रोकल का संबंध होता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसका निवारण कैसे करेंगे? आप कोई ऐसा लेंस लगा दीजिए जिससे प्रतिबिंब रेटिना से जो पहले बनती थी वह रेटिना पर बनने लगी, तब तो आपका यह दोष दूर हो जाएगा। इसके निवारण के लिए अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम सदैव अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। परीक्षा में आता है निकट दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष अर्थात क्या होगा दूर दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दी तो उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। देखिए यहां पर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, परंतु नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है, उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसका क्या कारण है? दूर दृष्टि दोष आने का क्या कारण है? तो पहली बात तो अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से दूर बनता है सॉरी, अगर प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है तब तो हम कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष है, अर्थात हाइपरमेट्रोपिया है। इसके भी तीन कारण हैं मुख्यतः। क्या तीन कारण है? लेंस की गोलाई कम हो जाती है। अब लेंस की गोलाई कम हो जाती है तो आप दो बात बोल सकते हो कि लेंस की त्रिज्या है वह कम हो जाती है, लेंस का व्यास कम हो जाता है। दूसरा कारण है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब त्रिज्या आपका कम होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और तीसरा क्या है? तो देखिए फोकस दूरी बढ़ गई तो कहेंगे कि क्षमता कम हो जाती है, तो कह सकते हो कि लेंस की क्षमता घट जाती है। तो दूर दृष्टि दोष के तीन कारण। क्या कारण? लेंस की गोलाई कम हो जाती है, दूसरा है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तीसरा है लेंस की क्षमता घट जाती है। यह तो हो गई दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कहीं कोई ना कोई चश्मा प्रयुक्त करेंगे। उस चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे? तो जैसे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमने अवतल लेंस लगाया, उसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अब याद कर लीजिए, परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष, दूर दूर उग मात्रा आ रहा है, उत्तल लेंस। निवारण क्या है? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष अर्थात
दूर, उ आया उत्तल लेंस, निवारण उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। यह जरा दृष्टि दोष क्या है? इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को न तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात इस दोष से ग्रसित व्यक्ति में दोनों दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों पाए जाते हैं। देखिए लैंग्वेज में लिखे हैं जरा दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति न तो नजदीक की वस्तु और न दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर दोनों दोष हैं, न तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट देख पाता है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। तो इस दोष का नाम क्या है? जरा दृष्टि दोष। अब इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो भाई ऐसा लेंस लगाइए जिसमें दोनों दोष दूर हो जाए। तो देखिए निकट के लिए हमने लगाया अवतल, दूर के लिए हमने लगाया उत्तल, तो दोनों ऐड कर दिए। तो कह देंगे इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस यानी कि दो फोकस वाला लेंस। द्विफोकसी लेंस, दो फोकस वाला लेंस क्या होगा? एक तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस और एक हो जाएगा उत्तल लेंस, तभी तो दो फोकस होंगे जिसमें दो फोकस हो। इसे कहते हैं बाईफोकल लेंस। द्विफोकसी लेंस का मतलब होगा कि इसमें उत्तल लेंस भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। तो इसके निवारण के लिए, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम द्विफोकसी लेंस प्रयोग करेंगे, अर्थात बाईफोकल लेंस, जिसमें दो लेंस होंगे, एक आपका अवतल लेंस होगा और एक आपका उत्तल लेंस होगा। तो परीक्षा में आता है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो आप कहेंगे द्विफोकसी लेंस। एक चौथा दोष है जिसका नाम है अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म। ये अबिंदुकता क्या है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, क्षैतिज पृथ्वी के जो समांतर है, यह देखिए पृथ्वी है, इसके जो समांतर है इसको तो देख लेगा, लेकिन अगर हम इसी को ऊर्ध्वाधर ऐसे कर दें, यह स्पष्ट नहीं देख पाता। देखिए यहां पर, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसे हम कहते हैं अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म। इस को दूर करने के लिए, निवारण के लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस प्रयोग करते हैं, अर्थात बेलनाकार लेंस प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्न में आता है कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे कि हम बेलनाकार लेंस लगाएंगे, अर्थात सिलिंड्रिकल लेंस प्रयोग करेंगे। बच्चों, यह आपका छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको 2 बार कम से कम देखिए और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। बच्चों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।